इसने बच्चा नहीं दिया अब तक और इसको ये नहीं पता लग रही हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसके थनों की कंडीशन आपको दिखाऊं ना तो देखो कैसी हो रखी है इसके थनों की कंडीशन। बस ये मरने की कगार पे ही है। इसको यहाँ पर रख देता हूँ एक साइड में ताकि वहाँ पे कोई चीज़ इसको परेशान ना करे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और काफ़ी दिन से ना यार हम अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा कम अपडेट हो रहे हैं। उसका भी एक बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको कभी आगे बताऊँगा जाके। अभी ना मैं देखना है था अपनी झूमर को, यार इसने बच्चा नहीं दिया अब तक और इसको ये नहीं पता लग रही हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर इसके थनों की कंडीशन आपको दिखाऊं ना तो देखो कैसी हो रखी है इसके थनों की कंडीशन। एक एक थन ना इसका इतना ज़्यादा टाइट हो रहा है बेचारी का, पता नहीं यार क्या स्वेलिंग सी आ रही है किसी तरह की। और गर्म इतना ज़्यादा हो रहा है जैसा भट्टी पे रख के अभी अभी उतारा हो इसका बांक। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो जब मैं इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर बता रहा हूँ, और मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोल रहा, सच में इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है इसका बांक। या तो ये गर्मी की वजह से हो रहा है या फिर ये किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लो। मतलब ये देखो आप, इसके थन कितने ज़्यादा टाइट हो रहे हैं। यार इसको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी हमारी गाय को? देखियो कैसे बैठी है। मैं तो सोच रहा था ये 2-4 दिन में बच्चा दे देगी, लेकिन इसकी कंडीशन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। बाकी हमारी चुटकी भी घास खाने के लिए खड़ी होगी है, और ये हमारी जो ब्लैकी है ये भी आराम से घास खा रही है। इसकी प्रॉब्लम खत्म हुई, अब इसको प्रॉब्लम होगी। ये देखो खड़ी होगी है। बस सही हमें ये नहीं पता लग रहा आखिर ये बच्चा कब देगी। इसका टाइम निकल चुका है, 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं इसको, उसने बच्चा नहीं दिया। बाकी यार ये आराम से खड़ी है यहाँ पे, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की कोई भी दिक्कत मुझे महसूस नहीं दे रही। लेकिन इसके जो थन है ना, उनको देखने के बाद मुझे लग रहा है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, जो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। ऐसा भी हो जाता है यार, थोड़ा बहुत टाइम ऊपर हो जाता है, 10 या 12 दिन ऊपर हो गया है इसको। 9 महीने 12 या 13 दिन हो चुके हैं, इसने अब तक बच्चा नहीं दिया। कब आपको बोल रहा था मैं हमारी झूमर बच्चा देगी, लेकिन बताओ अब तक इसने बच्चा नहीं दिया। बस यार ऊपर वाले से यही दुआ है इसको कुछ ना हो और ना ही इस बेचारी के बच्चे को हो। क्योंकि जब से हमारी बड़ी गाय मरी है ना, इन सबसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार इस बेचारी को भी कुछ हो जाए या इसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो जाए। बाकी ईशान की मुर्गियाँ अभी भी खुली नहीं है। बताओ शाम के 5 बजे हुए हैं और इस लड़के ने अब मुर्गियाँ नहीं खोली हैं अब तक। बेचारी देखियो कैसे देख रही है। और ये वाइट वाला मुर्गा कहाँ गया इसका? मुझे लगता है मर गया है शायद वाइट वाला मुर्गा। उसको मैंने बोला था मुझे दे दे यार 1-2 मुर्गी, इनमें से मैं अपने पास रख लूँगा। वहाँ पे सारा दिन छत पे खुली रहती है, वहाँ पे अनाज रोटी सब कुछ पड़ा रहता है। लेकिन वो मेरी बात माना नहीं था, उसने दी नहीं थी मुझे। और झूमर के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार। देखियो कैसे मुंह भी इसका यार उतर गया है, नहीं तो इतनी खुश रहती थी बेचारी। इसके शरीर पे जहाँ भी मैं हाथ लगा रहा हूँ इतनी ज़्यादा तपिश हो रही है, मुझे लग रहा है शायद इसको ना बुखार ना हो गया हो। तो चाचा को बोलना पड़ेगा, इसको ना एक बार चेक कराएंगे और उनसे मुझे बात भी करनी पड़ेगी। ये आखिर बच्चा क्यों नहीं दे रही है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम का पता लगे तभी तो आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन टाइम जो है वो मैंने आपको बता दिया, 13 दिन ऊपर हो चुके हैं। 9 महीने 13 दिन इसको हो गया, नहीं तो पूरे 9 महीने में बच्चा दे देती है गाय। और इसने अब तक कोई बच्चा नहीं दिया। कुछ नहीं पता लग रहा, आराम से घास भी खा रही है, खड़ी भी है, बस इसका मुंह उतरा रहता है जैसे किसी चीज़ से अपसेट हो। देखो गाय के घर से मैं अभी अभी आया हूँ, ये बेचारा बच्चा यहाँ पे पड़ा है। किसी ने ना इसके ऊपर बाइक चढ़ा दिया शायद। इसको यहाँ पे रख देता हूँ, बस ये मरने की कगार पे ही है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ एक साइड में, ताकि वहाँ पे कोई चीज़ इसको परेशान ना करे। देखो कैसा आवाज़ कर रहा है बेचारा यार। पता नहीं कौन लोग थे यार किसने इसकी ऐसी कंडीशन कर दी है। चलो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है आराम से, कोई ख़तरा नहीं है। दोस्तों मैं आ गया हूँ फ़िलहाल अपनी गाय के घर पे। झूमर के पास से सीधा मैं यहीं पे आया हूँ। और ये कैसे कर रही है, देखो कैसे बैठी है। हमारी झूमर के बाद हमारी ये वाली गाय बच्चा देगी। और ये गाय ना हमारी बूढ़ी सी हो गई है, बहुत ज़्यादा है ना वीक हो गई है। अभी ये खड़ी हुई लग रही है कि इसको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक सी हो गई है। जैसे बूढ़ी हो जाती है ना गाय, वैसे हो गई है। आपने देखा होगा हमारी जो बड़ी गाय थी वो भी काफ़ी बूढ़ी सी हो गई थी बेचारी। उसकी बॉडी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो किसी भी चोट को बर्दाश्त कर सके। जैसे वो नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद वो बैठ ही गई थी, बस उसके बाद उससे उठा ही नहीं गया, क्योंकि बॉडी में जो जान होनी चाहिए थी वो जान नहीं थी उसकी बॉडी में। हमारी जो रेड काऊ है ये असली आफत है, ये फुल एक्टिव है, ये बूढ़ी नहीं हुई है अभी। 2 बार इसने बच्चा दिया है अब तक, और इस बेचारे ने तो ये नहीं पता कितनी बार बच्चा दे दिया होगा, इसलिए ये बूढ़ी हो गई है। और इसके शरीर में इतनी जान नहीं है, कुछ तो इसका वेट ज़्यादा है, कुछ ये बूढ़ी हो गई है, इसलिए ना ये थोड़ी वीक हो गई है हमारी गाय। हमारी जो राधा है वो आराम से खड़ी है, बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई है हमारी राधा। जब से हमारा चुन्नू मरा है ना, ये दोनों आराम से यहाँ पर खड़े रहते थे और आराम से घास खाते थे। अब तो ये बेचारी अकेली खड़ी रहती है। और देखो इससे ना हाथ भी नहीं खाया जाता,
जब स्टार्टिंग में हाथ पकड़ती थी ना मेरा, तब तो मेरा हाथ इसके मुंह से निकलता ही नहीं था। लेकिन हमारे चुन्नू के जाने के बाद ना बहुत ज़्यादा उदास हो गया हमारी राधा बेचारी। हुआ तो देखो गलती, हमने कभी सोचा नहीं था यार हमारे चुन्नू के साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ, एक बार तो मुझे दुख हुआ था जब मेरी कोको मरी थी, और एक बार मुझे अब दुख हुआ जब हमारा चुन्नू मरा था। इस गाय का बच्चा था वो, ये गाय भी बहुत ज़्यादा उदासी हो गई उसके बाद, तो अपसेट रहने लग गई है। नहीं पहले तो इतनी अच्छी रहती थी, अच्छे से रहती थी। ये एक और चुन्नू को जन्म देगी। जब इस गाय का बच्चा होगा ना तो हम उसका नाम चुन्नू ही रखेंगे। बाकी मैं यहाँ से फ़िलहाल चल रहा हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे तो पंखा चल रहा है, यहाँ पे हवा लग रही है। हवा वैसे वहाँ भी लग रही है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ना गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है हमारी झूमर के बारे में। हमें ना गलत फहमी हो रही थी बहुत ज़्यादा, और गलत फहमी किस वजह से हो रही थी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है, फिर शाम के टाइम आएंगे अपनी गाय से मिलने। इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि कुत्ते ना घुसे। और मैं सोच रहा था यहाँ पे तो मैं आ गया हूँ, इन दोनों से भी मिल लेता हूँ। हर बार जब भी मैं आता हूँ ना तभी बताता हूँ, ये मिक्कू की माँ है और वो राधिका की माँ है। क्या हो रहा है, ये तो हाथ ही नहीं लगाने दे रही है। और यहाँ पे ठीक हो रहा है थोड़ा मौसम, क्योंकि यहाँ से सामने से खुला है पूरा, जिसकी वजह से यहाँ पे बाहर की भी हवा लगती रहती है। और ये जो पंखा हमने यहाँ पे लगा रखा है इसकी भी हवा लगती रहती है। देखियो, जब पहले यहाँ पे पंखा नहीं था ना तब तो बेचारी खड़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी गर्मी में। और इसकी आँख से ना पानी नहीं रुक रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है, इसकी आँख में कोई बाल चला गया है या किसी तिनके की वजह से इसकी आँख से पानी चलता रहता है। मुझे समझ नहीं आता इस गाय की आँख से आखिर पानी क्यों चलता है। और आप लोग सोच रहे होंगे वो इम्पोर्टेंट बात क्या है झूमर के बारे में, वो मैं आपको बताऊँगा आराम से। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला था वो है हमारे झूमर के बारे में। देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी ना कि वो इस तारीख को या इतने दिन में बच्चा दे देगी, वो हमें किसी ने ना बिल्कुल गलत दी थी। और गलत किस वजह से दी थी, हमें भी धोखा हो गया। और हम सोच रहे हैं हमारी झूमर को पता नहीं क्या हो गया यार, पता नहीं दिमाग में ना 100 चीज़ें आ रही थी। मैं आपको बोल रहा था फीवर हो गया है, इसको कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब ऐसी चीज़ें। लेकिन मैंने ना चाचा से बात की, फिर उन्होंने मुझे बताया कि जिसके पास से हम झूमर को लेके आए थे उसने हमें सही नहीं बताया ये कितने दिन में बच्चा देगी। मतलब हमें सही इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी। जिस मालिक के पास से हम उसको लेके आए थे उसने भी हमें गलत बता दिया, उसने भी धोखे में रखा। और हम पता नहीं क्या क्या सोचे जा रहे हैं अपनी झूमर के बारे में। तो चाचा से मेरी बात हुई थी, वो बोल रहे थे 1 हफ्ता है अभी उसका, 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर अंदर वो बच्चा दे देगी। तब जाके मुझे सुकून मिला, नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था झूमर को लेकर। मैं सोच रहा था इस बेचारी को कुछ हो ना जाए, बस 8 या 10 दिन वेट करना है, उसके बाद हमारी झूमर बच्चा दे देगी। फिर आप उसका प्यारा सा नाम बताना, हम उसका क्या नाम रखें। बाकी मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है, और हमारे जो इंडिया का फ्लैग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितना प्यारा लग रहा है। देखो 2 फ्लैग लग रहे हैं छत के ऊपर, दोनों के दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक याद से कर देना, हमारे चैनल लाइव नोटिस को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़। जैसी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी झूमर के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, और अब कोशिश करूँगा हमारे चैनल पर वीडियो जल्दी आती रहे।